Finally, my dear students, we have finished exercise 16C and today we have to solve exercise 16D. And this exercise 16D is based on circumference and area of a circle. It means that here in this exercise we have to study how to find the circumference of a circle. Circumference means the perimeter of circle. Perimeter of circle is also known as circumference and area of circle. तो यहां पर हमें यही चीज सीखनी है कि एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर कौन सी फार्मूला से निकाला जाता है और उसका एरिया किस फार्मूला से निकाला जाता है। तो इसके लिए मैं आपको फार्मूले यहां पर दोनों बता के रखूंगा। circumference you can denote it by C. It is equal to pi into D, where D is the diameter of circle. Circle की ये symbol है, and pi is a Greek. It is a Greek letter whose value can be taken approximately, either 22/7 or 3.14, whatever will be needed. तो याद रखना बेटा, मैंने आपसे कहा कि एक सर्कल का पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस किस तरह निकालते हैं। तो उसके लिए फार्मूला मैंने बताई है पाई इंटू डी. डी मीन्स द डायमीटर ऑफ सर्कल, और यू कैन यूज इट एज 2 pi r. As you know, diameter means twice radius. This is twice radius and into pi. कभी कभी अगर डायमीटर की जगह रेडियस दिया होता है तो हमें इजी होता है उस वक्त फार्मूला ये यूज करना, 2 pi r मीन्स 2 into pi into r. इन तीनों का प्रोडक्ट हमें यूज करना होता है. दैट इज अबाउट द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. तो उसके बाद अगर हमें एरिया निकालना होगा तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए फार्मूला है पाई आर स्क्वायर. अगेन पाई इज अ ग्रीक लेटर. It is Greek letter whose value can be taken as 22/7 or 3.14, what is needed, and r means this r means radius of circle. तो ये सर्कल का रेडियस होता है. तो ये है फॉर्मूले फॉर फाइंडिंग द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ द सर्कल. Let us start now exercise. Use these formulae and solve the following questions. Question number 1 of the exercise is, हाँ एक चीज है, इसमें exercise book पर लिखा है 16C. It is wrongly written there 16C, but it is 16D. Find the circumference of each of the circles with following diameters. In part A आपने लिखना है we have D is equal to, diameter of circle is equal to 36 centimeter. Therefore हमें इसका निकालना है circumference. C is equal to pi into D. You can use pi as 22/7 into 36. This is the diameter. 22/7 into 36. After that you have to calculate 22 into 36, then you will divide it by 7. जब इन दोनों का प्रोडक्ट आप निकालेंगे, whatever will be the product, तब divided by 7 and you will get the answer. This is part number 1 and same will be at every part. Question number 2. It is now, find the circumference of each of the following circles whose radius is given. मैं यहां पर दिखाता हूं पार्ट नंबर ए. वी हैव, हियर आपने लिखना है r इज इक्वल टू, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. देयरफॉर सी सर्कमफ्रेंस, फार्मूला 2 pi r यूज कर सकते हैं. दैट इज
2 into 22 upon 7 into r is 10, which is 2 into 22 is 44, 44 into 10 is 440 divided by 7 centimeters. This is the radius of, circumference of circle. Question number 3. इसके बाकी पार्ट्स खुद करना. Find the radius of circle with the following circumferences. We have पार्ट नंबर ए में आपने लिखना है. इस वक्त हमें क्या दिया है? C is equal to वुंकन टू ओड़ा सर्कमफ्रेंस दिया 44 सेंटीमीटर्स. हमें निकालना है इसके लिए रेडियस. तो सर्कमफ्रेंस की फार्मूला है 2 पाई आर. रेडियस निकालना है तो आर को यूज करना है. इज इक्वल टू 44, दैट इज 2 into pi is 22 upon 7 into r is equal to 44. आगे मैं इसको लेके यहां पे आता हूं. 2 into 22 is 44 divided by 7 into r is equal to 44. मुझे r निकालना है तो r is equal to 44. जब इस 44 अपॉन 7 को हम ट्रांसपोज करेंगे, किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को जब ट्रांसपोज किया जाता है, क्योंकि यह फ्रैक्शनल नंबर यहां पर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, ये लिए अप और तार ये कहता है डिवाइड. लेकिन आपने क्या करना है? आपने इसको फिर से मल्टीप्लाई ही बनाना है, लेकिन रेसिप्रोकल बना के 7 अपॉन 44 बना के. मैं फिर से बता दूंगा, अदरवाइज यू कुड हैव डू दिस. r इज इक्वल टू 44 इंटू की जगह यहां पर ये 44 अपॉन 7 जब मैं ट्रांसपोज करूंगा इसने ये इंटू एल बी डिवाइडेड बाय 44 अपॉन 7. फिर हम कहते हैं r इज इक्वल टू 44. जब डिवाइड को इंटू बनाते हैं तो इसका रेसिप्रोकल होता है 7 अपॉन 44. तो इसीलिए मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर आपको कोई फ्रैक्शनल नंबर लेफ्ट साइड में मल्टीप्लिकेशन में होता है, फिर इसको राइट साइड में लेके जाएंगे, तो उसको वहां डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई ही रखिए, लेकिन रेसिप्रोकल बना के. जो ये है 44 एंड 44 विल कैंसल. सो r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल जो हमें फाइंड करना था. बाकी दो पार्ट सब खुद करेंगे. तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज the radius of the base of a circular tent is 7 centimeter. Find the circumference of the circular base of the tent. Okay, ये circular base है, इसका रेडियस दिया है. आपने क्वेश्चन नंबर 4 में बिल्कुल इसी तरह लिखना है. We have r, वो रेडियस ऑफ सर्क्यूलर. ये देखो बेटा, ये सर्कल की सिंबल है ULAR, सर्क्यूलर. Radius of circular base is equal to 7 meter. Therefore, C of circular base will be, C means circumference. Circumference of circle is equal to 2 pi r. That is 2 into 22 upon 7 into r. R का वैल्यू 7 है. 7 and 7 will cancel. 2 into 22 is 44 सेंटीमीटर. ये आ गया सर्कमफ्रेंस. क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर ग्राउंड इज 396 मीटर्स. फाइंड इट इज डायमीटर. वी हैव, इस वक्त क्या हमें दिया है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर ग्राउंड. सर्कुलर ग्राउंड का मीन्स फाइनली सर्कल का सर्कमफ्रेंस है 396. हमें इसका निकालना है डायमीटर. तो जब डायमीटर निकालना है तो सर्कमफ्रेंस की फार्मूला बनती है पाई इंटू डी इज इक्वल टू 396. पाई इज 22 अपॉन 7 इंटू डी इज इक्वल टू 396. सो डी इज इक्वल टू 396. जब ये 22 अपॉन 7 अभी जो मैं बता रहा था, ये एक फ्रैक्शनल नंबर है इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन.
जब इसको ट्रांसपोज करेंगे ये वहां पर मल्टीप्लिकेशन ही रहेगा, लेकिन रेसिप्रोकल बना के 7/22 बना के। तो इसके बाद आप इसका यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 11 2s are 22, 11 3s are 33, अदराइशा गई 66, 11 6s are 66, 2 1s are 2, 2 18s are 36. So D is equal to 7 8s are 56, carry 5, 7 1s are 7, 7 and 5 हो गया 12. So 26 meter is the diameter of this circle. तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5, ओके, नो ये दिस वन। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज टू फेंस ए सर्कुलर गार्डन। फेंस करना है, ये आपके लिए एक होम असाइनमेंट भी रहता है कि कभी कभी अगर घर में आपको कोई फेंसिंग वगैरह करनी है, यू कैन फाइंड इट इज पेरीमीटर। टू फेंस ए सर्कुलर गार्डन द टोटल कॉस्ट इज रुपीज दिस 26,400 एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज 50 पर मीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो बेटा ये है, ये एक सर्कुलर गार्डन है। इस सर्कुलर गार्डन को हमें फेंसिंग करनी है, मीन्स इसकी बाउंड्री को हमें दीवार लगानी है। तो इस फेंसिंग में हमें टोटल कॉस्ट लगता है 26,400 और उस 26,400 में 1 मीटर का कॉस्ट आता है 50 रुपीज। तो बताए इसमें कुल कितने मीटर आएंगे। मैं लिखता हूं यहां इसके सॉल्यूशन में कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू रुपीज 26,400। ये कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है। रेट ऑफ फेंसिंग पर मीटर, ये ओब्लिक जो किया इसको हम पर मीटर कहते हैं। तो 1 मीटर का रेट आता है रुपीज 50 रुपए 1 मीटर का रेट आता है। देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग, लेंथ ऑफ फेंसिंग, तो फेंसिंग की टोटल लेंथ कितनी आती है 26,400 डिवाइडेड बाय 50, 0 will cancel with 1 0, 5 1s are 5 5s are 25, इधर आ गई 14, 5 2s are 10, इधर 4 गई 40, 5 8s are 40। तो इसका रेट आता है, सॉरी इसका टोटल लेंथ आता है 528 मीटर्स। तो ये टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग ही होता है सर्कमफ्रेंस। हेंस circumference of circular garden, circumference of circular garden is equal to 528 meters। तो ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6। नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर 7। what the question number 7 is, let us solve. The diameter of a circular field is 98 meter. If a child walks at the rate of 14 meter per minute, how long will it take to walk around the field once? Diameter of circular field, ये एक क्वेश्चन नंबर 7 है। We have a circular field like this। बेटा पूरी तरह से ध्यान रखना, इस सर्कुलर फील्ड का डायमीटर, डायमीटर शिकिया फानान, दिस इज कॉल्ड डायमीटर। दिस इज द डायमीटर ऑफ सर्कुलर फील्ड, इट इज 98 meters. If a child walks at the rate of 14 meters per minute, आप बच्चे ये पर स्टार्ट करें 21 मिनट 14 मीटर पकान, 14 मीटर 1 मिनट करके। How long will it take to walk around the field? आप बताएं इस पूरे फील्ड को एक राउंड लगाने में उसको कितना टाइम लगेगा।
1 मिनट में वो 14 मीटर चलता है, तो हम देखेंगे ना पहले उसको कितने मीटर चलना होगा। तो मैं लिखूंगा इसके सॉल्यूशन में, वी हैव डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 98 मीटर्स। तो इस सर्कुलर गार्डन की जो फील्ड की जो टोटल बाउंड्री है उसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। Therefore, circumference of circle is equal to pi into d. Pi is 22 upon 7 and d is 98. 7 1s are 7. Idra is the 2 7 4s are 28. This is 14 2s are 28. Carry 2. 14 2s are 28 and 2 हो गया 30. 308 meter is the total length of the boundary, as total length of the boundary is equal to 308 meters. Therefore, time taken to कंप्लीट वन राउंड, एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? 308 मीटर टोटल, जबकि 1 मिनट में कितना होता है? 14 मीटर। 14 मीटर 1 मिनट में आता है। 14 1s are 14, 14 2s are 28। अदरवाइज गेम 20 14 2s are 28, तो उसमें लगते हैं 22 मिनट्स। तो 22 मिनट्स इसको लगते हैं एक राउंड कंप्लीट करने में। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। व्हाट क्वेश्चन नंबर 8 इज, a wire in the shape of a rectangle of length 18 centimeter and width 15 centimeter। ये जरा मैं पहले इरेज करूंगा, फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। अ वायर इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ, ये इस शेप की एक वायर है। वायर को पहले एक रेक्टेंगल बनाया गया है। इस रेक्टेंगल की लेंथ है 18 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ है 15 सेंटीमीटर। ओके, इज रिशेप्ड एंड बेंट इन द फॉर्म ऑफ है, ये तार हुंद ओमुत बनावन। एक वायर अल्मुनियम वायर होती है विच इज इजी टू मोल्ड, उसका एक रेक्टेंगल बनाया गया है। फिर इसको ऐसे स्ट्रेच करके खोल के एक सर्कल बनाया जाता है। फाइंड द रेडियस एंड एरिया ऑफ द सर्कल। तो पहली बात यह है, मैं इसके सोल्यूशन में आप ये बात समझाऊंगा। इफ one figure ONE, if one figure is converted into another figure, जब एक फिगर को दूसरी फिगर में कन्वर्ट किया जाता है, the circumference remains same, तो इसका सर्कमफ्रेंस सेम रहता है। वो मैं इस तरह से समझाऊंगा। सर्कमफ्रेंस मतलब हो गया टोटल लेंथ। अस निश तार ये जीठ, सपोज 10 मीटर तार जीठ, उस वायर का हमने एक रेक्टेंगल बनाया। हमारे पास ये लेंथ इसकी है 10 मीटर, एक वायर की लेंथ 10 मीटर है। तो इस वायर से मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, फिर उस रेक्टेंगल को खोल के मैंने एक ट्रायंगल बनाया। रेक्टेंगल में जो सर्कमफ्रेंस है, पेरीमीटर है, वो तो 10 मीटर ही है, क्योंकि 10 मीटर से नहीं वन। फिर इसको खोल के जब ट्रायंगल बनाया जाता है तो ट्रायंगल कितनी लेंथ वाली वायर से बन जाएगा? तो यही 10 मीटर वाली लेंथ वायर से। तो इसको खोलेंगे तो सर्कल बनाएंगे, तो सर्कल में जो लेंथ होगी टोटल वो कितनी होगी? यही 10 मीटर। तो यही मैंने लिखा, इफ वन फिगर इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फिगर द सर्कमफ्रेंस रिमेन्स सेम, एरिया चेंज हो जाता है। इसी तरह आपके पास एक रेक्टेंगल है, इसको चेंज करके सर्कल बनाया जाता है। तो क्वेश्चन कहता है बताइए इस सर्कल का एरिया और इस सर्कल का
सर्कमफ्रेंस क्या होता है ना, रेडियस एंड एरिया, रेडियस इसका और एरिया इसका। एक चीज यहां पर क्लियर है, वट एवर विल बी द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल, वही होगा इसका सर्कमफ्रेंस। तो मैं लिखूंगा इसके सॉल्यूशन में, नाउ एज रेक्टेंगल इज reshaped, as rectangle is reshaped in circle, रेक्टेंगल को रिशेप किया गया किसमें, सर्कल में। therefore पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, therefore पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल सेम होंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की फार्मूला है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, दिस इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की फार्मूला है 2 पाई आर। तो ये 2 दोनों साइड से हम कैंसिल कर सकते हैं। अब लेंथ कितना है इसका 18 प्लस ब्रेड्थ कितना है 15, ठीक। 18 प्लस 15 इज इक्वल टू पाई 22/7 इंटू आर। उसके बाद हम यहां पर आपको दिखा देंगे थोड़ा सा, 18 प्लस 15 इट इज 8 प्लस 5 13, अब तक 33, 18 प्लस 15 हो गया 33। जब 22/7 को यहां लाएंगे वो बनेगा इंटू 7/22 इज इक्वल टू आर। 11 2s are 22, 11 3s are 33, 7 3s are 21/2 is equal to r. 21/2 means 2 1s are 2, 2 10s are 20, इधर आ गई डेसिमल करके 2 5s are 10, therefore r is equal to 10.5. or you can use one more thing I will tell you, here you not need to divide, you can simply write therefore 7 3s are 21/2 is equal to r। तो रेडियस आ गया 21/2। अब अगर रेडियस आ गया 21/2 तो एरिया क्या होगा, therefore एरिया ऑफ सर्कल, तो सर्कल का एरिया है इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, फार्मूला पाई आर स्क्वायर। तो आगे पाई आर स्क्वायर को यूज करके हम लिख सकते हैं which is 22/7 into r square, 21/2 into 21/2। r तो 21/2 है, स्क्वायर का मतलब हो गया 2 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1s are 2, 2 11s are 7 1s are 7, 7 3s are, ये बन जाएगा 11 into 3 into 21 divided by 2। 11 3s are 33 into 21 divided by 2। You can calculate it। यहां रफली हम करेंगे 33 को 21 से मल्टीप्लाई, इस मल्टीप्लीकेशन में आएगा 1 3s are 3, 1 3s are 3, 2 3s are 6, 2 3s are 6, that is 3, 6 plus 3 is 9, this is 6, which is equal to 693 divided by 2। अब यहां पर आप डिवाइड कर सकते हैं, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 13, 2 6s are 12, 2 5s are 10, which is equal to 346.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि ये एरिया है और एरिया का यूनिट स्क्वायर आता है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। नाउ देयर रिमेन्स 9 10 11 12 13 and 14. These 4-5 questions, 6 questions will be in the next video, and that is end of the chapter. Then after we have only one chapter here for this term 1 exam, which is data handling, and which has only 2 exercises that we will finish within these days, so that we will be able to take the revision and prepare ourselves for examination. Thank you very much. Thank you for watching these videos.